हैप्पी रक्षाबंधन भैया। बहन, ये सब क्या है? और तूने मुझे चाटा क्यों मारा? अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ही थप्पड़ मारा, लेकिन जैसी आपकी हरकत है ना, मेरा मन तो कर रहा है आपको 3-4 थप्पड़ और मारूं। बहन, तुझे हो क्या गया है? आज रक्षाबंधन का त्योहार है, हंसी खुशी मनाना चाहिए, लेकिन तू सुबह सुबह कलेश कर रही है। अपनी गंदी जुबान से ना मुझे बहन मत बोलो, मैं तुम्हारी कोई बहन नहीं हूँ। अरे बेटा, ये क्या हरकत है? तूने भाई को चाटा क्यों मारा? शुक्र मनाओ भैया कि अभी तक मैंने सिर्फ आपको हथकड़ी पहनाई है। अगर आप मेरे भाई नहीं होते ना, तो अब तक सलाखों के पीछे होते। क्या? सलाखों के पीछे? पापा, देखने से क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही है सुबह सुबह? मैं ऐसे लड़के को राखी कभी नहीं बांधूंगी जो मेरे अलावा किसी और लड़की को अपनी बहन ना माने। अरे बेटा, ये क्या कर रही है तू? ये तेरा भाई है, मुजरिम नहीं है। तू पुलिस में क्या चली गई? तेरे को हर इंसान मुजरिम नजर आता है। बहन, मुझे लगता है तुझे ना मेरे खिलाफ किसी ने भड़का दिया है। अरे मैं सारी लड़कियों की इज्जत करता हूँ, उन्हें आंख उठा के देखता तक नहीं। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अच्छा भैया, मुझे नहीं पता था कि आप लड़कियों को छेड़ने को लड़कियों की रिस्पेक्ट करना कहते हो। अरे बेटी, तू कैसी बात कर रही है? ये तेरा भाई है। अरे तुझे पता है, ये कभी किसी लड़की के साथ ऐसी गलत हरकत कर ही नहीं सकता। इसे मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए, तुझे तो पता ही है। अरे तू कैसे कह सकती है कि तेरा भाई किसी लड़की पर गंदी नजर डाल सकता है? अरे शुक्र मनाइए पापा कि मैं इनकी बहन हूँ। अगर मैं इनकी बहन नहीं होती ना, तो कब का इनको पुलिस स्टेशन में ले जा चुकी होती। बहन, अब ना तेरा बहुत हो रहा है। तू पुलिस में है, इसका ये मतलब नहीं तू कुछ भी करेगी। अरे तो इतने बड़े बड़े इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है, तेरे पास कोई प्रूफ भी है? हाँ बेटा, तू बता ना, तेरे पास ऐसा कौन सा प्रूफ है कि तेरे भाई ने किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत की है? अरे प्रूफ तो छोड़ो, जब भी तेरी कोई फ्रेंड इस घर में आती है ना, उसे भी बहन की नजरों से देखता हूँ मैं। क्या बोला भैया आपने? मेरी फ्रेंड्स की बहुत इज्जत करते हो ना आप? क्या हुआ? अब क्यों शांत हो गए आप? क्या हुआ बेटा, तुम चुप क्यों हो? बताना जो तेरी बहन पूछ रही है। अब आप खुद बताओगे या फिर सब कुछ मैं बताऊं? क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं ही सच बता देती। याद है भैया आपको, पिछले हफ्ते मेरी फ्रेंड आई थी हमारे घर काफी दिनों के बाद, और पापा भी उस दिन बाहर गए हुए थे। तो मैंने आपको कहा था कि भैया मैं बस आधे घंटे में घर वापस आ जाऊंगी, तब तक आप मेरी दोस्त को बिठाओ, उसे चाय पानी पिलाओ, उससे कुछ पूछो कि उसे कुछ चाहिए या नहीं। लेकिन आपने क्या किया? मेरी फ्रेंड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और जब उसने बोला कि वो ये सब जाकर पुलिस में बता देगी, तो इन्होंने क्या कहा कि मेरी बहन तो खुद ही पुलिस में है, तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। और क्या कहा आपने कि मेरी बहन है तो मेरा ही साथ देगी। और इन्होंने तो ये तक बोला उसको कि अगर उसने कंप्लेन करने की कोशिश की तो ये उसी पर उल्टा इल्जाम भी डाल देंगे कि वो इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी, और उसके बाद जो भी होगा सारी गलती मेरी दोस्त की होगी। और आपको पता है पापा, ये सारी सच्चाई तो मुझे तब पता चली जब वो मुझसे बिना मिले यहाँ से चली गई थी। फिर मैं उसके घर गई, क्योंकि वो तो मेरा कई दिनों से फोन ही नहीं उठा रही थी, ना मेरी उससे बातचीत हो पा रही थी। तब मैंने उसके घर जाकर उसकी हालत देखी और उससे बहुत बार पूछा कि बहन तुझे क्या हुआ है। वो मुझे बता नहीं देती, क्योंकि इन्होंने तो उसे धमकाया हुआ था ना। तब मेरे कई बार पूछने के बाद उसने मुझे सारा सच बताया। और आपको पता है भैया, वो लड़की सुसाइड करने जा रही थी। तब मैंने उसको समझाया प्यार से कि इन सब के बाद ना जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। अरे मेरा भाई ये तो क्या हुआ, उसको सजा मैं जरूर दिलवाऊंगी। तब जाकर उस लड़की में हिम्मत आई। और भैया आपने सोच भी कैसे लिया कि इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद मैं आपका साथ दूंगी? अरे अगर मैं पुलिस वाली ना भी होती ना, तब भी मैं आपका साथ नहीं देती। और मैं ना खुद एक लड़की हूँ, और अगर किसी लड़की के साथ गलत हो तो वो गलत मैं होते हुए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं आपको गिरफ्तार करती हूँ। मेरे लिए मेरा फर्ज पहले है, ना कि रिश्ते। बहन, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया। मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गया था, बहक गया था। मैं ये सब भूल गया था क्या सही है और क्या गलत। इस वजह से मैंने ये हरकत की। प्लीज़ बहन, मुझे माफ़ कर दे। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ये सारी हरकतें कभी नहीं करूँगा। मैं अपने दोस्तों का साथ छोड़ दूंगा, उनसे कभी बात तक नहीं करूँगा। और तेरी फ्रेंड, मैं उससे भी जाके माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन प्लीज़ ये सारी बातें घर के बाहर मत लेके जाना और मुझे थाने मत भेजना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी बहुत बदनामी होगी। प्लीज़ बहन, मुझे माफ़ कर दे। और बहन, मैं वादा करता हूँ आज के बाद सारी लड़कियों को अपनी बहन की नज़र से देखूंगा। प्लीज़ बहन, मुझे माफ़ कर दे। अरे पापा समझाइए ना इसे, मुझे थाने ना लेके जाए। बेशर्म, चुप कर। तू ना
मुझे पापा कहने का हक खो चुका है। अरे नहीं हूं मैं तेरा पापा। मैं ऐसे घटिया बेशर्म का बाप कैसे हो सकता हूँ जो लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानता है? किसी की इज्जत पर हाथ डालते तूने ये नहीं सोचा कि तेरी भी बहन है, लड़कियों की क्या इज्जत होती है तुझे ये भी नहीं पता? अरे मैं तुझे बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाया लिखाया, क्या तुझे यही पढ़ाया जाता है कि तू लड़कियों के साथ ऐसी हरकत करेगा? अरे मैं तो सोचा था पढ़ लिख के काबिल बनेगा, लेकिन तू तो लोफर बदतमीज गुंडा बन गया। शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। और बेटी, इसको अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसने जो किया है ना उसकी माफी नहीं है। तो बेटा इसके साथ तू जो भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहे ना कर सकती है। ले जा इसे और डाल दे सलाखों के पीछे। इसको इसके गुनाहों की सजा जरूर मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं बहन, तू मुझे थाने मत लेके जा। मैं तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। सारी लड़कियों को अपनी बहन की नज़र से देखूंगा। प्लीज बहन, मुझे थाने मत लेके जा, और मैं आगे से कभी तेरे पुलिस में होने का फायदा नहीं उठाऊंगा। प्लीज बहन, मुझे माफ कर दे। अगर आज मैंने आपको माफ कर दिया ना, तो मैं कभी भी जिंदगी में खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी, और मैं अपनी वर्दी के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। ले जाइए आप इन्हें। बहन, बहन मेरी बात तो सुन। बहन